हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से फिर एक प्रॉब्लम शेयर करने आया हूँ। ये प्रॉब्लम भी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से रिलेटेड है। और ये जो प्रॉब्लम था, ये डिक्लैंपिंग सिलेंडर का हॉस का इशू है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड को क्लैंप डिक्लैंप करने के लिए एक यूनिट रहता है। और ये डिक्लैंप करने के लिए एक सिलेंडर है। एक्चुअली कैसे ये मैकेनिकल फोर्स उसको पकड़ कर रखता है। और जब हमको उसको निकालना होता है या साइज सेट करना होता है, मीन्स इलेक्ट्रोड को ऊपर नीचे करना होता है, या अगर उसका लाइफ खत्म हो गया उस समय इसको हम यूज करते हैं फ्री करने के लिए। तो उसी में हम लोग को एक प्रॉब्लम आ रही थी। ये बार बार हमारा वो फट रहा था। इसका जो हॉस है, ये देख रहे हैं, ये हॉस बार बार पंचर हो जा रहा था। तो हमने जब वो थोड़ा डीपली स्टडी किया तो मालूम चला क्या प्रॉब्लम था। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिक्लैम्प सिलेंडर का सर्किट है, ये अब ये डिक्लैम्प का तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। एक साइड से ये पिस्टन में प्रेशराइज हाइड्रोलिक ऑयल जाता है और स्प्रिंग के अगेंस्ट उसको खोलता है। नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स, तो यहाँ पे एक होल्डर लगा रहता है, होल्डर, और इधर एक कॉपर पैड लगा रहता है। और ये होल्डर को ये सिलेंडर ऑपरेट करता है। कॉपर पैड जो है वो आर्म के साथ फिक्स रहता है। तो आर्म कॉपर पैड जो आर्म के साथ फिक्स है, उसी के उसमें फेस पे होल्डर से इलेक्ट्रोड टाइट रहता है। और तो उस समय इसको खींचने के लिए एक मैकेनिकल फोर्स, इसमें जो स्प्रिंग दिखा रखा है ना, ये डिस्क स्प्रिंग का सेट रहता है जो उसको पकड़ कर रखता है। और जब डिक्लैम्प करना होता तो एक प्रेशर यहाँ से आता है 130 बार का, जैसे मैंने कहा 130 बार का प्रेशर है। इसको ऑपरेट कर देते हैं तो जो होल्डर ऑपरेट हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है। और ये इलेक्ट्रोड अप डाउन हो जाता है। ये सिलेंडर का स्ट्रोक जनरली 50 करीब में रहता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार ये हॉस फट रहा था। अब हम आते हैं उस पर। तो जब स्टडी किया डीपली तो मालूम चला क्या इशू है। उसी को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी देखिए, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सिलेंडर हाउस फेल्योर of electric arc furnace. This house was failing from crimping. Crimping से बार बार फेल होता। We are using same rating hose in all the three arms of the furnace. These hoses are carbon free. We are checking Megger value before fitting with the help of electrical. जब और Megger value ओके होता था तभी हम इसको यूज करते थे, मतलब लगाते थे। The cylinder of declamping is single acting and is used to hold the electrode of electric arc furnace. Here I want to clear that the hydraulic pressure is required to declamp the electrode. इसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर को डिक्लैम्प करने के लिए जाता है, और वो मैकेनिकल फोर्स, जैसा कि मैंने पहले बता रहा था, तो मैकेनिकल फोर्स उसको पकड़ कर रखता है। ड्यूरिंग एंटरिंग टाइम इट्स क्लैम्प विद डिस्क स्प्रिंग बाय मैकेनिकल फोर्स, जैसा कि बताया। एट द at the time of declamp, the hydraulic force is exerted against the mechanical force to release the electrode, which is clamped on the contact pad by electrode holder. Here I want to clear that there is no movement of contact pad. Contact pad का कोई movement नहीं होता है, केवल होल्डर का मूवमेंट होता है। ओनली इलेक्ट्रोड होल्डर इज मूविंग बाय मैकेनिकल फोर्स एंड हाइड्रोलिक फोर्स। मैकेनिकल फोर्स उसको पकड़ कर रखता है और हाइड्रोलिक फोर्स से उसको डिक्लैम्प करते हैं। नाउ कम टू हाइड्रोलिक सर्किट। जो अभी सर्किट हमने डिस्कस किया, इज ऑपरेटेड by hydraulic pressure of 130 bar. It is required to declamp the electrode at the time of changing of electrode off or changing position of electrodes only. When we started declamping operation, it was okay, but at the time of clamping, it was very slow. जैसे डिक्लैम्प करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब क्लैम्प करना करते तो स्लो हो जाता था, बहुत स्लो निकलता था, मतलब इसका आयल कहीं लॉक होता था। उसके बाद जब हमने अगेन चेक किया तो लिटिल लीकेज फ्रॉम द लाइन। इट हैपेंड 3-4 टाइम्स, 3-4 बार हो गए। तो फिर हम लोगों ने डीप में स्टडी किया तो मालूम चला, अगेन वी चेक, फाउंड इट्स हॉस फेल्ड फ्रॉम क्रिम्पिंग। देन checked and found one valve is closed and meter out circuit. When we opened the valve, the problem solved. Now it is running smoothly. इसके साथ ही मैं ये आज का नॉलेज शेयरिंग सेशन खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को देखिए और इसको फ्रेंड को भी बताइए। फिर मैं अगली मुलाकात होगी, फिर एक नया प्रॉब्लम के साथ उसके लिए नॉलेज शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।